हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारे बीकॉम क्लास एफ वाई बीकॉम सेम 1 का आपका मैथ्स और एफ दो सब्जेक्ट की आपकी सीरीज चल रही है। दोनों अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपकी पॉसिबल हुई तो इकोनॉमिक्स की सीरीज भी ऐड कर दी जाएगी। क्लियर है? रिमेनिंग ध्यान रखना, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके न्यू जो है न्यू सेशन का आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नया ध्यान रखना, न्यू सेशन वाला आप लोग फॉलो करना। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। टॉपिक चल रहा है यूनिट थर्ड में पहला आपका पार्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो पहले सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट होने के बाद ही आप डिस्पर्जन पे जाना, क्योंकि इसका लिंक मतलब इसका रिलेशन आपका डिस्पर्जन वाले टॉपिक से है। तो पहले इसका 10 to 15 मार्क्स क्लियर करना, उसके बाद डिस्पर्जन पे जाना। आपका इसमें ये टॉपिक की अगर मैं बात करूं, मेन पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, मीडियन पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं एंड मीडियन पे भी हमारा पहला जो क्लास है, ये मीडियन पे का पहला क्लास अनग्रुप डेटा की कहानी है। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है। क्वेश्चन देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कुछ नंबर्स हमको दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए सर, क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो इसको साइड कर दो एंड क्वेश्चन की जरूरत हमारे लिए है। पहले करना क्या, देखो मीन में आपने क्या किया, सब नंबर को प्लस किया, जितना भी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। बट इसमें क्या करना है, पहले तो अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट वी अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें अरेंज करना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर मतलब, जिस बच्चे को नहीं समझा ध्यान दो इधर पे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आप ढूंढो, इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको। तो यहां पे दिखा 30। अब 30 से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 32। अब 32 से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 39। 39 से बड़ा आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 39 से बड़ा नंबर आपको दिखा 42। 42 से बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 50। 50 से बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 53। 53 के बाद आपको दिखा 55। 55 की अगर आप बात करोगे तो आपका दिखेगा 62 एंड 62 के बाद लास्ट आपका दिख रहा है 75। क्लियर है? इस तरीके से आपके नंबर से एक बार नंबर काउंट करो, वहां पे कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं? 9। 9 कौन सा नंबर है? ध्यान रखना, ओड नंबर। अब ये ओड नंबर इवन नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ओड नंबर मीन्स जो दो के टेबल में नहीं आते, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके के नंबर्स। जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना ओड नंबर होगा तो यहाँ पे मीडियन जो सेलेक्ट किया जाएगा उसका लॉजिक क्या निकल के आता है वो देखो। यहाँ पे मिडल ऑब्जर्वेशन is the observation. Therefore मीडियन सेलेक्ट करना। आपका मीडियन क्या है? मिडल ऑब्जर्वेशन आपको कौन सा दिख रहा है? यहां पे ध्यान से देखो, नंबर्स मिडल की मतलब होता है मिडल नंबर कौन सा दिख रहा है। सर नंबर कितने में अगर बात करूं 9। 9 का मिडल कौन सा नंबर हो सकता है? इजिली आंसर मिलेगा सर 5th। 1 2 3 4 5th। ये देखो मिडल में है कि नहीं है, देख लो इसको जरा। आप देखो मिडल में दिख रहा है कि नहीं आपको? 1 2 3 4, इसके पहले 4 है, लास्ट में देखो 1 2 3 4 4 है, ये 50 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है सर? 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना सर ये 5th ऑब्जर्वेशन आपका, ये मिडल ऑब्जर्वेशन है। मिडल ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा हो गया? 5th। एंड 5th कौन सा नंबर है? 50। तो इसका मतलब आपका मीडियन हो गया 50। क्लियर है?
आई होप देखो ओड नंबर के केस में क्लियर है। चलिए और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने पिक किया है, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा कॉन्टेनिंग 10 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने क्या बताया था, पहले जब आप सम को स्टार्ट करोगे स्पेशली मीडियन को पहले अरेंज कर दिया करो। फर्स्ट वी अरेंज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को किस में अरेंज करना है, कौन से ऑर्डर में, सिर्फ इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझाया मैंने आपको, सबसे छोटा नंबर पहले लिख दो, सबसे छोटा नंबर देखोगे 32 आपको दिख रहा है, 32 से बड़ा नंबर कौन सा दिखा, 47 ही है, 47 से बड़ा नंबर 55, 55 से बड़ा नंबर 65, 65 से बड़ा नंबर 70 वहाँ पे दिख रहा है, 70 के बाद 78, 78 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 86, 86 के बाद ये आपका 93, देन 95, लास्ट में आपका आया 100। नंबर काउंट कर लो ऊपर कितने थे क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मेंशन भी किया गया 10th ऑब्जर्वेशन। काउंट करो इधर पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए आपके 10, जो कि ये कौन सा नंबर है सर, इवन नंबर है। अब ध्यान से समझो इधर कॉन्सेप्ट, ऑड नंबर के केस में मिडल ऑब्जर्वेशन आपको इजीली मिल जाता है सर, अब यहाँ पे आपको नहीं पॉसिबल है। अगर देखो इधर समझो आप कॉन्सेप्ट, 10 नंबर में अगर मैं आपसे बोलूं मिडिल नंबर फाइंड आउट करो, सर पॉसिबल नहीं, क्योंकि इधर पे देखो आप 1 2 3 4, अगर ये 4 वहां से साइड करते हो तो 1 2 3 4 साइड इधर से करोगे तो 2 नंबर बीच में बचेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है मिडल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना। तो उसके लिए करते क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयर इज नो मिडल ऑब्जर्वेशन, आपका यहाँ पे कोई भी मिडल ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? इसके लिए आप लोग क्या करोगे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, देयरफॉर वी सेलेक्ट, हम लोग क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, मिडल पेयर को सेलेक्ट करेंगे। कौन से केस में ध्यान रखना, इवन नंबर के केस में, वी सेलेक्ट मिडल पेयर। मिडल पेयर आप बताइए कौन सा है, मिडल पेयर मतलब बीच वाले 2 नंबर कौन से दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4, 4 यहाँ से हटाओ 4 इधर से हटाओ, बचा 70 एंड 78। क्लियर है कि नहीं है? मिडल पेयर सेलेक्ट करना, उसके बाद ध्यान से समझो इधर पे मीडियन का कॉन्सेप्ट। अब मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीडियन का मतलब यहाँ पे क्या समझोगे, इधर देखो जो दोनों ऑब्जर्वेशन मिडल वाले हैं आपके, उसका एवरेज, मीन्स आप बोल सकते हो सर मीडियन का मतलब इस कॉन्सेप्ट में एवरेज ऑफ मिडल पेयर, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो सर इजिली। अब एवरेज का क्या मतलब होता है सर, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, 70 प्लस 78 डिवाइड बाई 2, तो 70 प्लस 78 करोगे तो 148 आएगा आई थिंक, डिवाइड बाई 2 कर दो, 74 आपका आना चाहिए। मतलब क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? अनग्रुप्ड वाले केस में एक तो ओड नंबर का केस बन सकता है, सेकंड इवन का। ओड वाला आया तो कोई दिक्कत नहीं सर, मिडल ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन बन जाता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को होती है सर, इवन वाले केस में कोई मिडल ऑब्जर्वेशन बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं मिडल पेयर और मिडल पेयर का एवरेज कर देते हैं, वही आपका मीडियन पार्ट बन जाता है। चलिए नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर, तो एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चों को फिर क्लियर हो जाएगा। अब 2 एग्जाम्पल्स एक साथ हम लोग कर रहे हैं। फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला एग्जांपल आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स आपका ओड नंबर का केस है। तो मैंने आपसे क्या सिखाया था, फर्स्ट वी अरेंज द ऑब्जर्वेशन, किस में अरेंज करोगे, इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 30, 30 से बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, 35, 35 से बड़ा आपको कौन सा नंबर दिखा, 40,
40 से बड़ा नंबर 43, 43 से बड़ा नंबर 44, 44 से बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 59 एंड 59 से बड़ा नंबर लास्ट आपका 67। नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिला 7, और 7 कौन सा नंबर है हमारे लिए सर? 7 है ओड नंबर। जब ओड नंबर आया हमारा तो मीडियन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या हो गया सर? मीडियन हम लोग यहाँ पे इस केस में बोल सकते हैं, मीडियन का मतलब इस केस में बोल सकते हैं भाई मिडल ऑब्जर्वेशन, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? एंड अगर मैं आपसे पूछूं मिडल ऑब्जर्वेशन आप हमें बताओ, देखो कितना इजी आंसर मिलेगा। मैं अगर आपसे पूछूं मिडल ऑब्जर्वेशन आप बताओ कितने नंबर है सर? 7, 7 का मिडल कौन सा होगा? 1 2 3 4 होगा। कैसे? देखो बहुत इजी आंसर, 1 2 3 इस तरफ है बॉक्स के, 3 उस तरफ है, तो मिडल आपको मिल गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो मिडल ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन था? 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन? फोर्थ ऑब्जर्वेशन। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा? 43, देयरफॉर मीडियन आपका 43। एक ही लाइन में आंसर हमको पता चल गया। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे भी वही करोगे। फर्स्ट वी अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें अरेंज करने वाले हो आप लोग? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे छोटा दिख रहा है, देखो इधर 7 12, नहीं उससे पहले 10 आएगा आपका, 10 12, 12 के बाद आपका आया 15, पहला 5 भी है ध्यान रखो, 5 7 10 12 15 16 19 27। नंबर काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर सही है तो नंबर लिख दो आप यहाँ पे। नंबर कितने हो गए आपके? 8। और 8 कौन सा नंबर है आपको पता होना चाहिए सर? इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए, नहीं इवन नंबर ही होता है। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या निकल के आता है सर? देयरफॉर देयर इज नो मिडल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कोई भी मिडल ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है। जब मिडल ऑब्जर्वेशन नहीं पॉसिबल है तो हमको क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? वे सेलेक्ट मिडल पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। वे सेलेक्ट मिडल पेयर। मिडल पेयर कौन से आपके? बीच वाले दोनों, 1 2 3 यहाँ से हटाओ, 1 2 3 इधर से हटाओ, ये मिडल पेयर आपके हो गए। कौन सा? ये हो गया कि नहीं? देखो इधर आप देख भी सकते हो, 3 नंबर इधर से निकल गया, 3 उधर से, ये मिडल बच गया, तो मिडल पेयर आपका हो गया। मिडल पेयर कितना हुआ? 12 एंड 15। क्लियर है कि नहीं है? किसी बच्चे को इसमें तो डाउट नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे सर? इजिली है, इजी दिख रहा है ना अब आपको। मीडियन का मतलब क्या हो गया सर? मीडियन का मतलब मैंने आपका बताया था कि एवरेज। एवरेज किसका? एवरेज ऑफ मिडल पेयर। जो भी आपने मिडल पेयर निकाला है उसका एवरेज करो। मिडल पेयर कितना है सर? 12 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। कैलसी उठा लो, 12 प्लस 15 किया, कितना आ गया आपका? 27 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? और जब आप डिवाइड इसको करते हो तो 13.5 ये आपका आ गया मीडियन। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा सेंस है सर। ओड नंबर के केस में आपका सिंपल सा मिडल ऑब्जर्वेशन आपका मीन बन जाएगा, सॉरी मीडियन बन जाएगा। और इवन नंबर के केस में मिडल पेयर का एवरेज, वर्ड सुनो, मिडल पेयर का एवरेज।
मिडल पेयर का एवरेज आपका बनता है मीडियन। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन को शेयर करते रहो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स सेक्शन वाले इस चैनल के साथ जुड़ते रहें और उनको इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स का मीन्स जितने भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनका बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन के अगले क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।